हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अजरुद्दीन वेब ट्रेनिंग एकेडमी से आपका स्वागत है हमारे नए डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स में। इस चैनल पर हम ये नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें आप कंप्लीटली फ्री आप तमाम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम फर्स्ट लेसन शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग और व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द बेसिक्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले आ जाइए दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक मेथड है, एक टेक्निक है और स्ट्रेटजी है, जिसके जरिए से हम हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं डिजिटल के जरिए, यानी ऑनलाइन और इंटरनेट के जरिए से। यानी जो मार्केटिंग हम डिजिटल पर, कोई भी मार्केटिंग आप कर लीजिए, चाहे आप गूगल पर मार्केटिंग करें, चाहे आप फेसबुक पर अपडेट करें, चाहे आप यूट्यूब पर अपडेट करें, हर किस्म का जो मार्केटिंग होता है दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग में आता है, जो हम इंटरनेट के जरिए से करते हैं। तो उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो ये इसका गोल क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग हम अब जब करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका आउटपुट क्या होता है। तो बेसिकली अगर कंपनी आप हो तो आपका गोल रहेगा कि आपको लीड्स आ जाए, आपकी कंपनी के सेल्स बढ़ जाए। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो तो आप ये कोशिश करेंगे कि डिजिटल के जरिए से आपके सेल्स बढ़ जाए। इसी तरह अगर आप एडसेंस चलाते हैं और आपको एड रेवेन्यू चाहिए, तो आप डिजिटल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने वेबसाइट पर लाएंगे, ताकि वो अपना प्रोडक्ट, वो आपके पेजेस को देख सके और एड्स को देख सके और उससे जरिए से आप अबाउट कमा सके। तो जो बेसिक गोल यही है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का, कि कोई भी कंपनी को, कोई भी बिजनेस को अगर आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो हम वहां पर यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और जो भी मार्केटिंग हम इंटरनेट के जरिए से करते हैं, उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये बिल्कुल सिंपल एंड आसान डेफिनेशन है। अब देखिए दोस्तों, दुनिया में अभी क्या सिचुएशन है डिजिटल मार्केटिंग की। अगर आप देखेंगे, ये डेटा रिसेंटली मैंने अपडेट किया है कि चाइना में अराउंड 745 मिलियन डिजिटल यूजर्स है, यानी इंटरनेट यूजर्स है। इंडिया में 450 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है एज ऑफ 2021। इसी तरह यूएसए में 250 टू 275 मिलियन और ब्राजील में 125। तो यहाँ पर आपको देखने का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि इंडिया इज द नंबर 2 कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कंजम्पशन, यानी जो इंटरनेट हम यूज करते हैं। और इसका सबसे ज्यादा हम जो है क्रेडिट भी दे सकते हैं कि 4G का जो नेटवर्क जियो ने आम किया है, उसके वजह से भी हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब यहाँ पर आप ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में हमारे पास ग्रोथ बहुत ज्यादा है डिजिटल का, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड और डिजिटल मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चाहे वो जॉब के तरीके से हो, चाहे वो ऑनलाइन प्रॉपर्टीज, ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए से हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स के जरिए से हो, किसी भी जरिए से आप देखेंगे दोस्तों, डिजिटल का कंजम्पशन ज्यादा है और डिजिटल का डिमांड भी इंडिया में दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो अब ये एक पॉइंट हमें देखना है दोस्तों कि हम डिजिटल मार्केटिंग यूज करने की वजह क्या है, क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हैं, क्यों हम रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल मार्केटिंग इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हम डिजिटल के जरिए से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। हायर रीच का मतलब होता है ज्यादा लोगों तक पहुंचना। अब आप देखिए, किसी ने यूट्यूब पर चैनल पर अपने वीडियो अपलोड कर दिया, ट्रेलर अपलोड कर दिया, आपको पता है दोस्तों कि एक दिन में 1 करोड़ लोग वो ट्रेलर को देख लेते हैं आराम से। अगर वो कोई बहुत बड़े एक्टर हो तो इमीडिएटली वो एक ट्रेलर 2 से 3 करोड़ लोग भी देखते हैं, सिर्फ एक दिन या 2 दिन के अंदर में। अब अगर आप देखेंगे कि ये ट्रेलर जो रिलीज कर रहे हैं, जो कंपनी रिलीज कर रही है, उनको तो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो रही है, क्योंकि हायर रीच है आज डिजिटल के जरिए से। तो इसीलिए हम हर कंपनी को यही सजेस्ट करते हैं, और बहुत सारे जो कंपनी अभी आ रहे हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं, भाई आप डिजिटल पे आ जाइए कि आपका ग्रोथ और आपका बिजनेस भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। इसी तरह सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, डिजिटल को हम क्यों यूज करते हैं, डिजिटल क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि यहाँ पर बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। बेटर टारगेटिंग का मतलब ये होता है, अगर आप टेलीविजन एडवर्टाइजिंग को ले लेंगे, तो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है दोस्तों, आप टीवी देख रहे हैं, सडनली एक ऐड आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो ऐड हर एक के लिए कस्टमाइज नहीं होगा, वो ऐड सबके लिए एक ही होगा। जैसे एग्जांपल, आप मैच देख रहे हैं, मैच के बीच में आपको एक ऐड आ गया है, रॉयल एनफील्ड बाइक का ऐड आ गया है। अब देखिए, वो रॉयल एनफील्ड बाइक बच्चे भी देख रहे हैं, वो जो है टीनेजर्स भी देख रहे हैं, और बूढ़े लोग भी देख रहे हैं, लेडीज भी देख रहे हैं, अज्यूम वो मैच देख रहे हैं।
तो क्या वो बाइक सबके लिए सूटेबल है? नहीं, लेकिन ऐड तो सबको दिखाया जा रहा है ना। लेकिन डिजिटल में अगर जब आएंगे तो हम ये कर सकते हैं कि लेडीज के लिए उनकी स्पेसिफिक बाइक, बच्चों के लिए उनके स्पेसिफिक बाइक, बड़ों के लिए उनकी स्पेसिफिक बाइक, टीनेजर्स के लिए उनके लिए स्पेसिफिक बाइक। यानी अगर मैं कोई डीलरशिप रन कर रहा हूं तो मैं इस तरह से टारगेट कर सकता हूं कि डिपेंडिंग ऑन द पर्सन एज, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन जेंडर, उनके जेंडर के हिसाब से, उनके इनकम लेवल के हिसाब से, वेरियस फैक्टर्स को मैं देखते हुए अपनी टारगेटिंग कर सकता हूं। इसीलिए दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में आप देखा होगा कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक एड्स आते हैं और ये सोचते भी आपकी अरे यार ये एड मुझे क्यों आ रहा है। तो अब ये देखिए कि आपने कोई वीडियो देखा है, आपने कोई वेबसाइट विजिट की है, तो उसके हिसाब से पर्सनलाइज एड्स आपको डिजिटल के जरिए से कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल मार्केटिंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल बहुत ही लो कॉस्ट है। अब मैं यहाँ पर लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप जो है सिर्फ 100-200 रुपए में डिजिटल करके निकल जाएंगे, नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपको ये देखना है कि लोअर कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का कॉस्ट लो होता है। अगर कोई आप बड़ी कंपनी ले लेंगे तो आपका जो कॉस्ट होता है वो 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ भी होता है बड़े कंपनीज का कॉस्ट। अब जैसे हमारे भी क्लाइंट्स है जो 1 से 2 लाख रुपए स्पेंड करते हैं पर मंथ, ऐसे जो है बड़े कंपनीज पे आप जाएंगे तो वो तो करोड़ में स्पेंड करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग लो कॉस्ट का मतलब ये है कि कंपेयर टू ट्रेडिशनल आपको बहुत कम से कम खर्चे में आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। इसीलिए हम यही कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस यही है कि इसके इतने फीचर्स है, इतने बेनिफिट्स है, इस वजह से हमको डिजिटल मार्केटिंग करना होगा। तो अब देखिए अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और क्लाइंट के सामने भी बताना है कि देखिए ये रीजन है सर, आपको डिजिटल मार्केटिंग लेना जरूर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल टू डिजिटल क्या कंपैरिजन है। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का जो यूजर बेस है वो स्लोली ग्रो हो रहा है, whereas ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्लोली डाउन जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल आईपीएल जब आता है या कोई मैच भी आता है तो बहुत सारे लोग पहले टीवी के सामने चिपक कर बैठ जाते थे, लेकिन आज डिजिटल के जरिए से हॉटस्टार और तमाम एप्स के जरिए से आप देखते हैं कि लोग मोबाइल में या टैब में ही मैच देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो है वो गिर रहा है और डिजिटल मार्केटिंग का जो यूजर बेस है वो बढ़ रहा है। तो इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग हमें करनी चाहिए। नंबर 2, स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस, whereas in ट्रेडिशनल मार्केटिंग जनरल ऑडियंस। मैंने अभी आपको इससे पहले भी बता दिया कि ट्रेडिशनल में हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना मुश्किल है, लेकिन डिजिटल में हम ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर सकते हैं। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रमोशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑब्वियसली हायर कॉस्ट, और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होता है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे ले लेंगे तो कम से कम आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक ऐड पर। वही डिजिटल पे आप एक 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको लो आरओआई होता है, बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट होता है कभी तो आपको आरओआई भी नहीं आता है, सिर्फ ब्रांडिंग के लिए करना पड़ता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से आपको हाई आरओआई आ जाएगा। तो ये है दोस्तों ट्रेडिशनल और डिजिटल का सिंपल सा कंपैरिजन, जो बेसिक कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में। चलिए अब हम देखते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग में आखिर है क्या, क्या हमको पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। तो सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कई ब्रांचेस है, कई सब्जेक्ट्स है। उन तमाम को ग्रुप करने के बाद में डिजिटल मार्केटिंग को हम एज ए सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक स्ट्रेटजीज। मैं इसको और एक वीडियो जो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या मॉड्यूल्स है, किस तरह से वर्क करना है, क्या है। लेकिन अभी इस सेक्शन में मैं सिर्फ आपको बेसिक बताता हूं। ऑर्गेनिक स्ट्रेटजीज का मतलब होता है वो डिजिटल स्ट्रेटजीज जो हम फ्री में बगैर किसी पैसे के कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं अवर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनिक स्ट्रेटजीज। अब जैसे ये तमाम एग्जांपल, अब मैं कोई एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली मैं फेसबुक पर एक ग्रुप पर चेक कर रहा था, फेसबुक में मैं देख रहा था, तो वहां पर फेसबुक पे मैंने मार्केट प्लेस पे गया तो वहां पर एक टेबल मुझे नजर आया जो राइटिंग टेबल होता है ना, स्टडी टेबल। अब वहां पर उस पर्सन ने कोई एड वगैरह नहीं चलाया, सिर्फ उन्होंने अपना जो टेबल ऐड कर दिया था प्रोडक्ट के फेसबुक मार्केट प्लेस पे। मैंने उसको देखा और मुझे पसंद आया और मैंने इमीडिएटली उसको बाय कर लिया। अब देखिए दोस्तों, क्या उन्होंने कुछ खर्च किया? नहीं, उन्होंने फ्री प्लेटफॉर्म यूज करके प्रोडक्ट को बेचा है। तो वो हम कहते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रेटजीज। इन तमाम के बारे में मैं डिस्कशन और डिटेल में और एक वीडियो, सेकंड वीडियो रहेगा, उसमें हम करेंगे दोस्तों। पेड स्ट्रेटजीज का मतलब होता है जहां पर हम पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन तमाम स्ट्रेटजीज को कहते हैं पेड स्ट्रेटजीज। यहाँ पर हम गूगल एड्स होता है, पेड सोशल मीडिया होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, और बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये दोस्तों एक है ऑर्गेनिक, एक है पेड।
अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में करूंगा तो मुझे क्या आउटकम आएगा, क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को यहाँ रख दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज भी हम सीख सकते हैं, जिससे जैसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी है गूगल एडसेंस, उसके बाद है उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद है फ्रीलांसिंग। और साथ ही साथ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को जॉब के लिए कर रहे हैं तो करियर ओरिएंटेड जॉब भी आप कर सकते हैं। मैं इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो वीडियो नंबर 3 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो ओवरव्यू है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ यही कोशिश की कि आपको बताने की कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, और डिजिटल मार्केटिंग में कितने मॉड्यूल्स और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। और आप ये चैनल का जो प्लेलिस्ट बनेगा, इसमें मैं रेगुलरली वीडियोस अपडेट करते जाऊंगा, 1 2 3। मेरा गोल है कि इस फ्री कोर्स में मैं करीब 30 वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं वो आप सीख सके। और आप जब आगे जाएंगे इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा मैं, पूरे थियोरेटिकल क्लासेस नहीं रहेंगे। पहले जो 4 से 5 क्लासेस रहेंगे जो इंट्रोडक्शन रहेंगे वो थियोरी रहेगा, लेकिन जब हम बाद में जाएंगे तो मैं कंप्लीट फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपके लिए बना रहा हूं। तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, हमें हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में या व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर भी कीजिए। आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक कीजिए और अपने कमेंट में अपने कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।